शुरू होती है स्त्री टू की कहानी। कुछ सालों बाद स्त्री जब चंदेरी गांव में आती है तो वह अपना एक बड़ा सा पुतला बना हुआ देखती है और बगल में एक बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है वो स्त्री रक्षा करना, जो कि पहले लिखा होता था वो स्त्री कहलाना। यह सब देखकर स्त्री चंदेरी गांव को छोड़कर चली जाती है। स्त्री के गांव छोड़कर जाते ही एक नई मुसीबत आज़ाद हो जाती है जिसका नाम होता है सरकटा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रात को एक लड़की फोन चलाते हुए अपने घर से बाहर निकलती है और वह सिगरेट जलाकर पीने लगती है। तभी लड़की को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है और वो इधर उधर देखने लगती है। लड़की सिगरेट पीकर वहां से जाने लगती है। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक बड़ा सा गोला उसके पास आते हुए दिखाई देता है और वह लड़की उस गोले को अपने हाथों में उठा लेती है। वह गोला कोई और नहीं बल्कि सरकटे का सर होता है। और सरकटा अपने जादुई शक्तियों में जकड़कर लड़की को वहां से उठा ले जाता है। सरकटा केवल मॉडर्न ही लड़कियों को उठाकर ले जाता था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चंदेरी के लोग अब स्त्री की पूजा करते थे। यहाँ पर हर साल एक प्रोग्राम रखा जाता है और बच्चे उस प्रोग्राम में स्त्री का नाटक करते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि ध्रुव भैया के पास एक लेटर आता है जिसमें चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्ने थे, जो कि स्त्री वन में उस किताब के पन्ने ये गायब हो गए थे। इसमें सरकटे के बारे में बताया गया था। ध्रुव भैया देर न करते हुए विकी के पास आ जाते हैं और विकी उन्हें देखकर पहली दफा श्रद्धा कपूर समझ लेता है और वह उसके पास जाकर किस करने वाला होता है। तभी उसे दारू की गंध आ जाती है जिसे वो कहता है तुमने पी रखी है। तभी ध्रुव भैया को गुस्सा आता है और उसके गाल पर एक चाटा मारते हैं जिससे वह अपने खौफ से बाहर निकल आता है। ध्रुव भैया उस लेटर को विकी को दिखाते हैं और सरकटे के बारे में बताते हैं। इसमें लिखा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बिट्टू विक्की को अपनी गर्लफ्रेंड चिट्टी से मिलवाने के लिए ले जाता है। जब चिट्टी आती है तो वह विक्की को देखकर उससे गले से लग जाती है जिससे बिट्टू को थोड़ा जलन होती है। बिट्टू अपनी गर्लफ्रेंड को रोज लोरी सुनाकर सुलाता है। आज भी वह लोरी सुनाकर सुला रहा होता है और विक्की बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। जब चिट्टी सो जाती है तब बिट्टू बाहर विक्की के पास आ जाता है और दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं। तभी अचानक चिट्टी के कमरे में कोई पहुंच जाता है और चिट्टी अचानक से उठ जाती है और दरवाजे की तरफ देखती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। फिर वह सोने की कोशिश करती है लेकिन तभी अचानक उसके बगल में सरकटा आ जाता है। फिर वह वहाँ से चिल्लाते हुए भागकर बाथरूम में चली जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर विक्की और बिट्टू घर के अंदर की तरफ दौड़ते हैं। जब तक वह उसके कमरे में पहुँचते हैं तब तक सरकटा चिट्टी को उठा ले जाता है। वो दोनों देखते हैं कि बिना सर वाले इंसान के आकार में दीवार टूटी हुई है। उसके बाद सब लोग मिलकर चिट्टी को ढूंढते हैं। अचानक उन्हें एक बहुत बड़े पैर का निशान दिखता है। वह पैर किसी और का नहीं बल्कि सरकटे का होता है। निशान को देख ही रहे थे कि विक्की को कोई दूर दिखाई देता है और विक्की उसका पीछा करने लगता है। विक्की पीछा करते हुए उसका जंगल में पहुंच जाता है। विक्की जिसका पीछा कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि श्रद्धा कपूर होती है। श्रद्धा कपूर कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ एक ज़रूरी काम के लिए बुलाई हूँ और वह सरकटे के बारे में विक्की को बताती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि विक्की एक ख्वाब देख रहा होता है जिसमें वो देखता है कि विक्की जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसके दोस्त आ जाते हैं और उसे होश में लाते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि विक्की और बिट्टू दोनों जना के पास आ जाते हैं, जो कि जना अपने मौसेरे भाई भास्कर के पास आईएएस की तैयारी करने के लिए गया था। ये लोग आपस में मस्ती कर ही रहे थे कि तभी इन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है और ये लोग उस कमरे में देखने के लिए जाते हैं और जना इनको मना करता है कि मत जाओ भाई मत जाओ, लेकिन ये लोग नहीं मानते। जैसे ही ये लोग दरवाज़ा खोलते हैं इन्हें एक सामने भेड़िया दिखाई देता है जो कि जना का मौसेरा भाई होता है।
इन सबको देखकर भेड़िया वहां से भाग जाता है। बिक्की और बिट्टू जना को वापस लेकर आ गए थे। उनको लगता था कि स्त्री को ढूंढने में जना ही उनकी मदद कर सकता है, क्योंकि जना के अंदर स्त्री का कीड़ा होता है, जो कि एक बार स्त्री जना के शरीर पर सवार हुई। गांव वालों को लगता था कि अब इस सरकटे से छुटकारा स्त्री ही दिला सकती थी, इसलिए ये लोग स्त्री की तलाश कर रहे थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बिक्की, बिट्टू और ध्रुव भैया जना को लेकर उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर स्त्री जना को पहली बार उठाकर लाई थी। ये लोग खोज ही रहे होते हैं, तभी जना को पीछे से कोई उठा ले जाता है। जैसे ही ये लोग पीछे मुड़ते हैं, देखते हैं जना गायब हो चुका है। बहुत ढूंढने के बाद जना ऊपर लटका हुआ मिलता है। ध्रुव भैया देखते हैं कि जना अब मर चुका है। सब लोग रोने लगते हैं। तभी अचानक से जना एकदम जिंदा हो जाता है और सब लोग वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि वहां कोई और नहीं बल्कि सरकटा था। सरकटा इनका पीछा करता हुआ जना को पीछे से पकड़ लेता है। फिर जना सरकटा के सर को आग लगा देता है। वहां से भागकर ये लोग स्त्री के मूर्ति के पास आ जाते हैं, फिर भी सरकटा इनका पीछा नहीं छोड़ता है। सरकटा बिक्की को मारने ही वाला होता है, तभी श्रद्धा कपूर आ जाती है, जो कि अब काले जादू में महारत हासिल कर लिया था और स्त्री की चोटी भी अब उसके पास थी। लेकिन अब भी वह सरकटे का सामना नहीं कर पा रही थी। सरकटा स्त्री की मूर्ति को गिरा देता है और उसकी जगह पर खुद खड़ा हो जाता है। वह यह साबित करना चाहता है कि अब इस चंदेरी में मेरा राज चलेगा।